आपने कितने मार्क्स के लिए भी कंपैरेटिवली आसान चैप्टर्स हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि गेस्ट पेपर भी इसी वीडियो में है और वो आपको अभी एंड जैसे वीडियो एंड होगी तो वो यहाँ पे एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर देंगे कि इन कम अज कम 4 से 5 घंटे की नींद लाजमी लेनी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। जैसे पहले ही बताया कि 44 मार्क्स आइडियल सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथ के गेस्ट पेपर को और साथ ही साथ देखेंगे कि सेकेंड ईयर मैथ के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं कि जिनको प्रिपेयर करके आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करके 60% या 70% मार्क्स लिए जा सकते हैं और कैसे इन चैप्टर्स को 2 से 3 दिनों में प्रिपेयर करके रिविजन्स करके अच्छा पेपर दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखी हुई है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर एमसीक्यू होते हैं और मैथ के पेपर में 20 एमसीक्यू है टोटल। 20 मार्क्स है, यानी कि एमसीक्यू के अगर आप सही एमसीक्यू कर लेते हैं तो यहाँ से 20 मार्क्स आप ले सकते हैं। और एमसीक्यू की तादाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 और 3 को देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर्स हैं। इनमें से हर एक चैप्टर से 4 एमसीक्यू आएंगे और इस तरह मिला के दोनों चैप्टर्स के 8 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 4 और 6 को देखें तो इन दोनों में से आपको 3 एमसीक्यू आएंगे और इन दोनों के मिलाकर 6 एमसीक्यू बन जाएंगे। यानी इन 4 चैप्टर्स में से आपको तकरीबन 14 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का आएगा और बाकी के जो 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। अगर हम चैप्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें मार्क्स की पेपर में तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और टोटल चैप्टर नंबर 1 से 14 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 2 वो चैप्टर है जिसका मार्क्स कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और 2.1 से 2.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए और 2.6 से 2.10 तक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बी आएगा। यानी 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 4 एमसीक्यू आएंगे और टोटल मिला के 28 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 26 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 17, चैप्टर नंबर 5 से 10, चैप्टर नंबर 6 से 23 मार्क्स का पेपर आएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 से 16 मार्क्स का पेपर आएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके सोच लें और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप सही कर लें तो आप 44 मार्क्स तक ले पाएंगे। आपने कितने मार्क्स के लिए पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स लेना चाहते हैं और उसको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि किन चैप्टर्स को आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको मैंने 4 तरह के प्लान्स दिए हुए हैं जिनमें से हर बच्चा अपने गोल के मुताबिक, अपने एम के मुताबिक, जो उसने टारगेट सेट किया हुआ है मार्क्स का, उसके मुताबिक चैप्टर्स को देख के उनको आपने प्रिपेयर करना है। अगर हम प्लान ए की बात करें तो प्लान ए के अंदर आपने सिर्फ 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है और उससे आप 44 तक मार्क्स ले पाएंगे। अब ये 3 चैप्टर्स हैं कौन कौन से? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर्स हैं 4, 6 और 7। इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, यानी इनमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सही अटेम्प्ट कर दें, इनमें से आने वाले एमसीक्यू को भी आप सही कर दें और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप सही कर लें तो आप 44 मार्क्स तक ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, लेकिन ये 44 मार्क्स वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। ये वो कंडीशन है कि जब आप एक भी नंबर का लॉस ना करें तो आप 44 मार्क्स लेंगे। लेकिन जाहिर है जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली 44 तक नहीं जा पाएंगे, वो आइडियल सिचुएशन है। इसमें से बहुत सारे बच्चे 40 मार्क्स ले पाएंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो 35 तक मार्क्स ले पाएंगे। यानी आप पासिंग मार्क्स ले पाएंगे अगर आप इन 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। और इन 3 चैप्टर्स को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 पसंद नहीं है या आपको 3 चैप्टर्स ज्यादा लग रहे हैं, आप इनको नहीं प्रिपेयर करना चाहते, तो आपको इससे कम चैप्टर्स भी पासिंग मार्क्स दे सकते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 3 को अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए, इनके हर एक क्वेश्चन को, एक एक्सरसाइज को, एग्जांपल्स को, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए तो यहाँ से भी 44 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि 44 मार्क्स आइडियल सिचुएशन है। आप अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो यहाँ से 40 मार्क्स ले पाएंगे और 40 मार्क्स पासिंग से ज्यादा मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन वो बच्चे जो कि 60 to 70% मार्क्स लेना चाहते हैं
वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको वो प्रिपेयर करें ताकि वो 60 टू 70 मार्क्स ले पाए। अब उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास 64 तक मार्क्स आ सकते हैं अगर आप 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, जिनमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 को प्रिपेयर करते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स में से 64 मार्क्स का पेपर है। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 5 पसंद नहीं है, आप इसको किसी और चैप्टर के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी फिर चैप्टर नंबर 2, 3 और चैप्टर नंबर 1, ये 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके 60 मार्क्स लिए जा सकते हैं। यानी या तो 2, 3, 5 कर लें जिनको पसंद है, या फिर 2, 3, 1 कर लें, 60 तक तकरीबन मार्क्स यहाँ से। ये तीनों चैप्टर्स 60 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम में 2025 के। और वो बच्चे जो कि 60 से भी अबव मार्क्स लेना चाहते हैं, वो क्या करें, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके 70 तक जा सकते हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 है। ये 4 चैप्टर्स हैं। इन चारों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके 70 तक मार्क्स लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि अगर आप हर एक चीज को प्रिपेयर कर लें, कोई रिस्क ना बाकी रहे, तो तब आप इतने मार्क्स तक जा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये थियोरेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली बच्चे मार्क्स डिडक्ट करवा लेते हैं, उनके 70 मार्क्स अगर मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ, तो इसमें से अगर वो मेहनत करें तो 65, 68 तक जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको सूट करते हैं, कि आप 6, 4, 7 की तरफ जाना चाहते हैं, 2, 3 की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर 2, 6 की तरफ जाना चाहते हैं, 3, 6 की तरफ जाना चाहते हैं। यानी आप यूं भी कर सकते हैं कि एक चैप्टर यहाँ से लें जिसमें से या तो 28 मार्क्स है या 26 मार्क्स है, और दूसरा चैप्टर आप चैप्टर नंबर 6 साथ मिला लें, 23 मार्क्स है। 23 और 26 से भी आप तकरीबन 49 तक जाएंगे, और 23, 28 से भी आप तकरीबन 51 तक जाएंगे। तो अब सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं, आप इनमें से जो चैप्टर्स आपको सूट करते हैं, जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, वो प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं यही कहूंगी क्योंकि आपने 2 या 3 चैप्टर्स करके पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो आप उनको कंप्लीटली प्रिपेयर करें। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको लगता है कि नहीं, मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए गेस्ट पेपर की वीडियो सेपरेट से मैंने अपलोड की हुई है, उसको मैं एंड में अटैच कर देती हूँ। आपने वहां से देखकर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, हर चीज के बारे में गाइड किया गया है, उनको मार्क करना है। वो तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और बाकी की चीजों को आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। चाहे वो 80% वाले बच्चे हैं या पासिंग मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनको वो चीजें जो कि गेस्ट पेपर में बताई गई हैं वो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत छोटा छोटा करके लिखा गया है और शायद वो आपको नजर ना आए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ। अगर आपको वहां से नजर आता है तो आप मार्क कर लें, वरना फिर एंड में एक दूसरी वीडियो अटैच कर दूंगी, वहां से देके मार्क कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट प्रॉब्लम ये पता चल गया कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है पेपर में। हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम इतने इतने और इतने मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट का मसला आपसे नहीं हल हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको प्लान दे रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करके आप मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्लान बी को ही थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ मैं। इसके अंदर अगर आप 100% मार्क्स तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको बचे हुए 3 चैप्टर्स के सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, और मैं आपको 100% मार्क्स वाला ही यहाँ पे प्लान दे रही हूँ। वो बच्चे जो कि इनमें से कम चैप्टर्स करेंगे, ये करें, ये करें या ये करें, वो अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब देखिए डे 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन में आपने कब कब कितनी दफा पढ़ना है। तो 7 to 10 AM ये आपके स्टडी आवर्स होंगे। इन 3 घंटों के अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है, और फिर 10 to 12 का आपका रेस्टिंग आवर्स रखे हुए। इससे ये फायदा होगा कि जब आप स्टडी कर लेंगे तो फेडअप हो जाएंगे, उसके बाद आपको रेस्ट के लिए 2 घंटे मिल जाएंगे जिसमें आप सोना चाहिए, घर वालों की हेल्प करना चाहिए, कोई दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहिए तो आप कर लें। और इसी तरीके से आपका पूरा दिन चलेगा कि आप कुछ टाइम के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ घंटे आपको रेस्ट के लिए मिलेंगे, और इस तरीके से आपका जो फोकस है स्टडीज पे वो बना रहेगा। उससे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, और जो चीजें पढ़ पाएंगे उनको मेमोराइज भी अच्छी तरह कर पाएंगे। तो यहाँ देख लें 1, 2, 3 एंड 4,
एक दिन में 4 टाइम्स आपने अपने बुक्स को लेकर बैठना है, स्टडी आवर्स होंगे आपके। अब स्टूडेंट्स आपने प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो आज से यानी 9 मई से आपने स्टार्ट करनी है और 11 मई तक आपने प्रिपरेशन करनी है। 12 को आपका पेपर है। मैं कोशिश करके इंशाल्लाह ताला 12 बजे से पहले पहले ये वीडियो को अपलोड कर दूंगी। अब 12 से 2 ये वो 2 घंटे हैं जिसमें आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट हाफ पार्ट, आपको मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया कि 2.1 से 2.5 तक का फर्स्ट हाफ पार्ट है, वो आपने प्रिपेयर करना है 2 घंटों। और फिर उसके बाद अगर ये आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट नहीं होता तो आपको यहाँ पे 3 आवर्स दे रही हूँ, जहाँ आपने उसको एडजस्ट करना है और 5 घंटों में आपने चैप्टर की प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स ये उन बच्चों के लिए है जो कि 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं। अब वो बच्चे जो कि पासिंग मार्क्स में आना चाहते हैं, उन्होंने तो करने ही सिर्फ दो चैप्टर्स हैं, तो वो यहाँ पे एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर देंगे कि इन 2 घंटों में फला और फला एक्सरसाइज करनी है, फिर यहाँ ये और इस तरीके से। यानी 2 से 3 वाला 1 घंटा आपके पास रेस्ट होगा और फिर 3 से 6 यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 2 का सेकंड हाफ प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट सेकंड हाफ को प्रिपेयर कर लेने के बाद आपके पास 6 से 8 2 घंटे हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के अपनी पसंद के काम कर सकते हैं। लेकिन 8 से 11 3 घंटे का फिर से एक टाइम ड्यूरेशन है और इसके अंदर वापस से आपने स्टडी करनी है और इसमें आपने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट हाफ प्रिपेयर करना है। और उसके बाद 12 टू 6 क्योंकि आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे 7 से, तो 12 टू 6 7 आवर्स है जो आपके स्लीपिंग आवर्स होंगे। और फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे 7 टू 10 दोबारा रिपीट हो जाएगा ये। और यहाँ पे 7 से 10 वाले जो 3 घंटे हैं उसमें आपने चैप्टर नंबर 1 का सेकंड हाफ जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेना है। और स्टूडेंट्स यहाँ देखें 3 आवर्स का ये टाइम ड्यूरेशन 3 का ये, और मेरा ख्याल है 6 आवर्स बहुत होते हैं किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और यस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 5 घंटे हैं ये कम हो जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए और यहाँ 6 घंटे हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो आप चैप्टर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि जिस चैप्टर पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा आप वो वहां ले जाएं जहाँ पे ज्यादा घंटे हैं। और फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 टू 2 यानी 10 से 12 वाला 2 घंटे आपके पास फ्री हैं। और 12 से 2 इसके अंदर स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट आवर्स हैं, इसके अंदर आपने रिवाइज करना है उन चीजों को जो कि आप प्रिपेयर कर चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 और 1 की रिवीजन के लिए ये 2 घंटे हैं। रिवीजन का टाइम आपको एंड पे भी मिलेगा। अगर आप में से किसी के ये 2 चैप्टर्स इस टाइम में कंप्लीट नहीं होते तो आप इन दोनों घंटों को भी प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स अगले 2 घंटे भी आपके लिए आसान काम है। 4 से 6 में आपके ये जो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए हैं, इनमें से चैप्टर नंबर 7 को कर लें, आसान चैप्टर है। और इसके साथ चैप्टर नंबर 4 के कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू। 2 आवर्स का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू करने हैं आपने। फिर आपका 6 से 8 का वापस से टाइम फारिग। और अब 8 से 11 आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट हाफ प्रिपेयर करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली 12 से 7 तक का आपकी स्लीपिंग आवर्स हैं और नेक्स्ट डे यानी 11 मई के अंदर भी यही टाइम रिवाइज होगा। यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 3 का सेकंड हाफ प्रिपेयर करना है और 10 टू 12 आपके वापस से रेस्टिंग आवर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे बचा हुआ है चैप्टर नंबर 5 जो कि आपने यहाँ प्रिपेयर करना है 12 टू 2 2 घंटों के टाइम में ये चैप्टर नंबर 5 आपने प्रिपेयर करना है। आपके पास ये 4 टू 6 बचे हुए एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 6 है वो आपने यहाँ पे करनी है। और अगर आपका चैप्टर नंबर 5 2 घंटों में कंप्लीट नहीं होता तो उसको आप यहाँ पे साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 एंड 4 7 सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब आ जाता है आपका टाइम 6 टू 8 यानी 8 से ऑनवर्ड सारा टाइम। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपने शाम 6 बजे तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है हर हाल में। और उसके बाद जो आपको पूरी रात का टाइम है और नेक्स्ट डे का टाइम है, चाहे वो बच्चे जिनका इवनिंग में पेपर है या बच्चों का मॉर्निंग में पेपर है, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपने 6 पीएम तक 11 मई के 6 बजे तक प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। और इसके बाद ऑनवर्ड सारा टाइम आपका रिवीजन का है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में रिवीजन में लिख लिख कर करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये पूरी एक रात का टाइम और अगले दिन का टाइम यानी आपका 9 बजे से पेपर स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले जो घंटे हैं आपके पास वो आप प्रिपेयर कर लें। और यस स्टूडेंट्स, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप पूरी रात जाकर पढ़ें और उसके बाद पेपर में जाके सो जाएं। तो आप स्टूडेंट्स आपका अगर नेक्स्ट डे पेपर है भी तो आपने कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद लाजमी लेनी है।
और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे 3 दिन के टाइम में, जो कि आपके पास 9, 10 और 11 में। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पेरेंट स्कीम को देखा मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने स्टडी प्लान को देखा, जिसमें हमने ये देखा कि बच्चे कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करके पासिंग मार्क्स, एवरेज मार्क्स या फिर 100% मार्क्स ले पाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि गेस्ट पेपर भी इसी वीडियो में है, और वो आपको अभी एंड, जैसे वीडियो एंड होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको आपने प्ले करना है, वहां से आपने मार्क करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनवर्ड सारी वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। और आपने अपने दोस्तों से इस वीडियो को लास्ट में शेयर करना है। और मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें व्हाट्सएप पे टाइम टू टाइम शेयर हो रही होती हैं वो यहाँ यूट्यूब पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से लिंक दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।